एक मिनट सर, एक मिनट। हिमांशु, आप ये बताएं क्या नाम है आपका? तो कई बार आवाज़ से घसीटा गया और हमको जान से मारने की भी धमकी दी गई। मैं बयान था उनका कि ये गलत है सर, आपने उसके ऊपर मुकदमा क्यों हुआ? कुछ तो बताइए सर। हिमांशु दुबे। हिमांशु दुबे योगी। मैं भारतीय उनके ऊपर नो सर। हमला नहीं मैं क्या था आपका मामला? सर देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं माननीय मंत्री जी से लगभग 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और मैं कई बार अधिकारियों की शिकायत लेके मंत्री जी के पास गया था, लेकिन मंत्री जी एक बार भी सुनवाई न करके उल्टा हम लोगों के ऊपर नाराज हुए और हम कई बार आवाज़ से घसीटा गया और हमको जान से मारने की भी धमकी दी गई। मैं 10 दिन पहले अभी अपने सोशल मीडिया से वीडियो भी वायरल किया था और यही लेकर मैं उनसे उस दिन यही बात करने के लिए मैं मंत्री जी से गया था। मैंने कहा कि अगर आपके लोग हमको मार देंगे तो इससे बढ़िया मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। तो उन्होंने मंत्री जी ये कहते हुए वहाँ पर तो वहाँ पे बोला जा रहा था कि आपको भी थोड़ी देर में ही छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा क्या हुआ बाद में? अब ये तो मंत्री जी बता सकते हैं कि क्या हुआ है। अब मंत्री जी इसमें क्या कह रहे हैं क्या? जब हम वहाँ पे थे, चौकी पे थे, तो चौकी प्रभारी ने भी हमसे कहा था कि थोड़ी 1 घंटे में इनको छोड़ दिया जाएगा। वहाँ चौकी में क्या हुआ? चौकी में क्या बातचीत हुई थी? चौकी में अब हमको कुछ नहीं जानकारी है। अब मंत्री जी क्या कहे हैं क्या? वहाँ पे तो ये कहा जा रहा था आपसे पूछताछ चल रही है, आपसे पूछा जा रहा है, तो जा रहा था 5 मिनट। मैं बिल्कुल निर्देश हूँ और मेरा कोई उद्देश्य है। जो आपका वीडियो है उसमें जो वीडियो में आपके हाथ को मंत्री जी दबा रहे हैं। नहीं, मैंने जब जहाँ अपनी तरफ बढ़ाया था खाने के लिए, तब आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें खुद दिखेगा कि मंत्री जी मेरे हाथ से छीन रहे हैं, फिर तब छीनने लगे। वो कि नहीं जाने ऐसा मत करो। और कई बार आपको मतलब जान से मारने की धमकी दी गई थी? जी बिल्कुल। हिमांशु पांडे व्यक्ति है और राजू राय हैं, ये 2 लोग हमको कई बार धमकी दिए हैं जान से मारने के लिए। जान से मारने की धमकी आपको? 10 दिन पहले मेरा सोशल मीडिया देखिए, मैं वीडियो एक वायरल किया हूँ उस पर। तो जान से मारने की धमकी आपको दी जा रही है, आत्महत्या आप कर रहे हैं, ऊपर से आपके ऊपर जान से मारने का मुकदमा किया जा रहा है। यही अब ये मंत्री जी से आप लोग पूछिए ना कि क्या किया जा रहा है हमारे साथ। तो मंत्री जी के साथ आपने ऐसा क्या किया? कुछ ऐसा रहा आपके साथ? 7 साल पूरा मेहनत किया हूँ मंत्री जी के साथ। और 7 साल से आप लगातार उनके साथ लगे रहे? नहीं, तब से मैं लगा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं। सर इनको अभी यहाँ पे आप लाए थे, क्या हुआ? सर वहाँ पे चौकी पे जब हम थे तो उनको बोला जाता सर छोड़ देंगे, ऐसा क्या हो गया बाद में? सर बताइए तो सर, हमारे जो आपके जो अधिकारी हैं यहाँ पे सर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, जब हम लोग चौकी पे थे, ये चौकी का वीडियो देखिए, वहाँ पे भी चौकी प्रभारी भाग रहे थे जवाब ने कि आप इनको क्यों यहाँ पे बैठा के रखे हैं, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय भाग रहे थे। ये वीडियो देखिए, आपके साइड में चल रहा है। और आज भी यहाँ पे जितने पुलिस वाले हैं कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पर जो एसएसपी साहब हैं, उन्होंने भी खंडन किया था इस बात का कि कोई हमला नहीं था। आज तक ने भी गलत न्यूज़ चलाई है और सबकी न्यूज़ों को गलत ठहराते हुए उनको खंडन किया था। फिर भी हिमांशु के ऊपर न्यूज़ 18 इंडिया ने भी गलत न्यूज़ ने भी गलत न्यूज़ चलाई है। मुकदमा होगा सीधा जितने लोग गलत चलाए उनके नाम पे मुकदमा होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कल हम लोग वहाँ थाने पे गए थे, 5 मिनट दरोगा साहब ने कहा भी छोड़ा जाएगा। रात 1 मिनट रात 9 बजे मंत्री जी ने फोन किया, अपने पीआरओ को भेजा, जबरदस्ती 307 उनके ऊपर चढ़वाया गया है। ठीक है, आज का ये स्थिति हो गया। मंत्री जी जो कहेंगे वही पुलिस प्रशासन करेगी। एसएसपी साहब ने शिनाख्त करके 1 सेकंड एसएसपी का वीडियो आपने भी देखा था, वायरल हुआ है, सभी ने देखा है। उसमें साफ खुद एसएसपी महोदय ने, कप्तान महोदय ने खंडन किया है इस पूरे कार्य का, और उसके बाद भी इन लोगों ने 307 का मुकदमा लगा दिया। ये साफ दर्शाता है कि रात को मंत्री जी का फोन आ गया होगा डीएसपी कप्तान के पास। यहाँ पर मंत्री जी के फोन का जिक्र किया जा रहा है, जबकि हर तरीके से एसएसपी साहब हो या कोई भी हो, सबके जुबान में एक ही चीज था कि न्यूज गलत है, खबर अफवाहें न फैलाई जाए। ये अफवाहें थी कि मंत्री जी के ऊपर हमला किया गया। आप ये वीडियो देखिए, उसके ऊपर भी जी अफवाह फैला के ही तो वो वोट ले रहे हैं हमारे साथ जी। अरे सर आप न्यायालय के बाहर है, आप तो जवाब
जवाब दे दीजिए सर, जो जवाब सर दो जवाब जो बयान था उनका ये गलत है सर, आपने उसके ऊपर मुकदमा क्यों हुआ? कुछ तो बताइए सर, आप उसको लेके आए, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, 307 का मुकदमा काट दिया गया, आखिर ऐसा क्या कौन सा जुर्म उसने किया? बताइए सर, उसका फाइल गिरा, सर उसका फाइल दिखाइए, सरकार की तरफ से जवाब दिखाइए सर। यहाँ पे अनूप जी भाग रहे हैं, ये लोग भी जवाब नहीं दे सकते हैं। इनके ऊपर मंत्री एकदम प्रेशर डाला, इनको होमगार्ड बना देगा अगर ये जवाब देना चाहेंगे। सर आपको जवाब नहीं देंगे, इनका कुल मकसद है मंत्री जी के अधीन कार्य करना, उनकी गुलामी करना। जिस तरीके से प्रशासन आज जो है योगी को जेल में डाल रहा है, मतलब हिमांशु दुबे हमारे मित्र हैं, हम उनको जानते हैं, उन्होंने किसी भी तरीके की कोई गलत कार्य नहीं किया, उनको दबाव। हमारे पास इस समय हिमांशु जी के भाई मौजूद हैं, उनसे अपना नाम बता। अनूप दुबे नाम है हमारा। हम पूछे कि क्या हुआ सर? हमारा छोटा भाई है, ये मंत्री जी के कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ पे उसके साथ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया था इनके कामों से। जो है मंत्री जी ने उनको बोला था कि हम उनको पद देंगे, ठीक, लेकिन उनको जो है 1 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके वकीलों द्वारा प्रताड़ित किया है, 3 वकील हैं उनके, अनिल सिंह वकील है, वो भी प्रताड़ित कर रहे हैं। कई तरीकों कह रहे हैं मुकदमा करवा देंगे, तुम्हारा हत्या राजू राय भी है उसमें धमकी दे रहे हैं, हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। अनूप पांडे भी लात घूसा मारने की बात कर रहे हैं। मीडिया फेसबुक पे भी उन्होंने कमेंट में उन्होंने धमकी दिया उनको, जो है छोटे भाई को। वो फ्रस्ट्रेट होकर कह रहा है मंत्री जी हम जहर खा लेंगे, हमको ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर वीडियो देखा जाए तो वीडियो में हिमांशु दुबे खुद जहर खा रहा है जी, दिमाग से एकदम इस समय जो है डिस्टर्ब हो, जैसे मेंटली डिसेबल हो गया, इतना प्रताड़ित किए लोग। हमको लगता है रात मारे ना हो उसको बेचारे को। जिस तरीके का ये लोग जो है उसको दिमाग में असर डाले हैं, उस तरीके से बोल नहीं पा रहा। मैं उससे पर्सनल मिलने गया, कटघरे में पर्सनल मिलने गया मैं उसको, जहाँ भी खड़ा कराए थे जज साहब, उसने कहा यार हिमांशु भैया मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हमको लगता है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है, और जिस तरीके से सत्ता का ये लोग दुष्प्रयोग कर रहे हैं उस तरीके से करना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन मेन चीज़ है कि इनका मेन मकसद है कि इनके अपोजिट आप मत बोलिए। अगर अपोजिट बोलेंगे तो आप लात घूंसा खाएंगे। यहाँ पर आपको बता दे, बात ये आ रही है कि आप अगर अपोजिट बोलेंगे तो मारे जाएंगे, आप अगर अपोजिट बोलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा लाद दिया जाएगा, आप अगर अपोजिट बोलेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये इस समय हिमांशु दुबे के साथ यही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात उठाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी बात मंत्री जी के सामने रखने की कोशिश की कि मंत्री जी हम प्रताड़ित हो रहे हैं। जी, सारे न्यूज चैनल वालों ने गलत दिखाया। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज पे, मतलब क्रोम पे, उस पे था कि एसएसपी बयान साहब ने खंडन कर दिया था। उस पे ये लिखा गया था कि कुल मिलाकर के हिमांशु ने मतलब उनके ऊपर हमला नहीं किया, उसने जो है किसी बात पर आकर के उनके आगे जो जहर खाने वाली बात थी वो सामने आई। लेकिन दूसरे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि आदरणीय जो आपके सिद्धार्थनाथ मंत्री जी हैं मौके पर, इनके ऊपर हमला किया गया। मेरे पास भी वर्तमान में वीडियो है, मैं दिखाऊं? मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं उसने आपके नहीं, वीडियो तो हमारे पास भी है, और कल चैनल पे अगर आप लोग देखेंगे, जो भी देखे चैनल पे चल भी रहा है इस समय, आपके राइट साइड में वीडियो भी चल रहा है, वो वीडियो देखिए, उस पे कहीं पे हमला करने की कोई साजिश नहीं है। ये मंत्री जी के करीब है, ये फोटो में माननीय मंत्री जी के ऐसी कम से कम 50 फोटो है जिसमें माननीय मंत्री जी के करीब हिमांशु है। उपराष्ट्रपति के साथ भी फोटो है लड़के का, उस उपराष्ट्रपति भी साथ में है सर, देखिएगा यहाँ पे मंत्री जी के साथ है, ये देखिए एकदम करीबी है, बहुत ही करीबी है ये। आज इसके साथ हम सारे कार्यकर्ताओं का या किसी का भी लीजिए, उनका सिर्फ एक ही पूछना, एक ही जवाब सवाल है कि अगर कार्यकर्ता को सरफिरा युवक बोला जाएगा तो क्या करेंगे कार्यकर्ता? आप कार्यकर्ता के बल पे ही ऊपर आते हो। आपका क्या नाम है? जी भैया विकास मिश्रा। आप उनके सहयोगी? जी जी, उनके हम बहुत ही क्लोज मित्र हैं, बहुत ही हमारे। क्या हुआ था भैया? जो कल का प्रकरण था वो जो वीडियो में दिखाया गया है, आज तक वालों ने दिखाया है, वो जो दिखाए हैं उसको एकदम सरासर गलत दिखाए हैं। जो हम लोगों के पास जो वीडियो है, वहाँ की आम जनता द्वारा जो वीडियो बनाया गया है, उसमें हिमांशु दुबे योगी
जो कि मंत्री जी से बात करते हुए अपने जेब से पुड़िया जो निकाला है सल्फास की, वो स्वयं अपने मुंह के पास ले जा रहा था, ना कि मंत्री जी को लगाने और खिलाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मंत्री जी के दबाव से मीडिया, तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी खरीद चुकी है। हम भी कार्यकर्ता, सारी मीडिया नहीं बिकी है ना, सारी मीडिया को खरीद सकते हैं वो। इनकी सुनिए, इनकी इतनी औकात नहीं है कि सारी मीडिया को खरीद लें। मैं साफ बोल रहा हूँ, आज तक वालों का जो स्थिति बनी है, उन्होंने जबरदस्ती वीडियो को एडिट किया है और उसके बाद 1 मिनट, आज तक वालों ने छानबीन नहीं किया, फर्जी का न्यूज चला दिया। तब जो है एसएसपी सर ने खुद वीडियो जारी करके उन्होंने आज तक न्यूज चैनल से और बाकी न्यूज चैनलों से कहा है कि आप जो है ऐसा कार्य करेंगे, फर्जी वीडियो चलाएंगे, फर्जी किसी को अपराधी बनाएंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एसएसपी सर का ये बयान है। ये सच्ची सही बात है। अगर फर्जी तरीके से कोई अफवाह फैलाई जाती है किसी शख्स के बारे में तो उसको अपराधी ही बनाया जा रहा है सरासर। पूरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, जब ये स्थिति वहां हुई मौके पर मंत्री जी स्वयं इसके हाथ से पॉइजन को छीनते हुए ये पाया गया है, जो वहां के लोगों के द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में जो सर्च हुआ है उसमें यही दिख रहा है। भैया यहाँ पे अनूप सिंह जी जो है, जो आए थे यहाँ पे जो है विवेचना करने, उन्होंने जो है बार बार मंत्री जी से कांटेक्ट में रहते हुए और किसी के कांटेक्ट में रहते हुए बात करते हुए उन्होंने बात किया कि क्या करना है, क्या करना है। बार बार उन्होंने पूछा। मैं पूछना चाहता हूँ वो किससे बात कर रहे हैं बार बार। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा तो कल के डेट में ही हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। सीधी सीधी बात जान लीजिए, फांसी दिला। सर 1 मिनट, जब हिमांशु दुबे योगी एक अपराधी है तो मंत्री जी के साथ हजारों फोटो क्यों? उनके कार्यालय पे क्यों? उनके साथ प्रचार में दिन रात क्यों? अपराधी है क्यों? अपराधी है तो मतलब कि माननीय मंत्री। सही बात है। अगर एक अपराधी की लगातार फोटो माननीय मंत्री जी के साथ आ रही है तो यानी कि माननीय मंत्री जी भी अपराधी हैं, उससे कहीं ना कहीं गलत काम करवाते थे। अगर ये फोटो लगातार आ रही है, ये फोटो आप स्क्रीन पे देखिए, खुद एक हाथ रख रहे हैं। अगर वो शख्स अपराधी है, वो शख्स पहले से अपराध करता आ रहा है तो माननीय मंत्री जी वो करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर फोटोज देखी जाए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 फोटो हैं जिसपे माननीय मंत्री जी का हाथ हिमांशु के ऊपर है। कल से उनके मित्र उनके साथ हैं। प्रचार में एक खटिया पे दोनों लोग बैठ के, सिर्फ मंत्री जी और वो कार्यकर्ता, सिर्फ 2 लोग एक खटिया पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं और सभी जो लोगों से मिल रहे हैं घर घर जाके। अब बताइए आप हमको कि वो अपराधी है? मंत्री के साथ चल रहा है, मंत्री भी अपराधी होगा फिर? सही बात है। अगर लगातार एक शख्स उनके साथ मौजूद है, उनके साथ रातों दिन चल रहा है, उनके प्रचार में, उनके प्रचार प्रसार में एक खटिया में बैठ रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, तो क्या माननीय मंत्री जी क्या एक अपराधी को आशीर्वाद देते हैं? दिल्ली से निकलते हुए जब हमने हिमांशु से बात की तो उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि मैं लगातार मंत्री जी के साथ लगा रहा और जब मुझे पहचानने की बारी आई तो मंत्री जी मुझे पहचानने से इनकार कर दिए, जिस वजह से लेके मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। और इस फोटो की तरह 50 फोटो हैं जिसमें माननीय मंत्री जी और हिमांशु साथ में हैं। आखिर ये फोटो कोई एडिटिंग है? नहीं, ये फोटो जब लगातार हिमांशु उनके साथ लगे रहे, कार्यकर्ता के रूप में लगे रहे, माननीय मंत्री जी को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहे, तब ये फोटोज ली गई और माननीय मंत्री जी लगातार उनको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ाते रहे। और आज जब उनका कोई कार्य पड़ा और वो लखनऊ तक माननीय मंत्री जी से मिलने गए तो उनको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, जिसकी बात लेकर के ठेस लगी दिल पे और वो माननीय मंत्री जी के सामने ही आत्महत्या करने जाते हैं और माननीय मंत्री जी उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाते हैं। कल जब हम आपको दिखाएं ये वीडियो, कल जब हम चौकी पे गए थे तो चौकी प्रभारी भी भाग रहे थे जवाब देने से। हम उनसे यही पूछने गए थे कि आखिर इस व्यक्ति को, हिमांशु को क्यों बैठाया गया है चौकी पे? इस समय अगर वो प्रताड़ित है तो उसको न्याय दिया जाए। लेकिन उन्होंने ये जवाब देते हुए हमको टाला कि सिर्फ एक घंटे के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लादा जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कल शाम से और आज सुबह तक में कि उसके ऊपर आत्महत्या करने का आरोप लग गया?
क्या हुआ ऐसा कल शाम से और आज तक के बीच में? भैया आत्महत्या वो स्वयं करने जा रहे थे। कल सुबह की घटना है, लगभग मान के चलिए 11:30-12 बजे की घटना है। सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ एक वीडियो जो वहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया है, उसमें जो वायरल हुआ है उसमें हिमांशु दुबे योगी माननीय मंत्री जी से बात करते हुए अपने जेब से सल्फास का एक पैकेट निकालता है और जो पैकेट से फाड़ के निकाल करके अपने मुंह के पास ले जाता है, ना कि मंत्री जी के पास। मंत्री जी बात करते हुए स्वयं उससे पैकेट छीन के फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। उतने में उनके जो सिक्योरिटी दरोगा थे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, वो उनको दबोच लिए, उसको छीन लिए। उसके बाद जो उनको आम जनता ने, मंत्री जी के कार्यकर्ता उनके ऊपर टूट पड़े और टूटने के बाद हाथ से, लाश से जूते चारों तरफ मारने लगे। उसके बाद भी दरोगा जी ने पकड़ा, बचाव किया। नहीं, ये पुराना कार्यकर्ता है, पिछले कई सालों से लगा है, लेकिन पता नहीं क्यों एक दो बार से। तो यहाँ पे हम यही बताएंगे, अधिकारी ने स्वयं खंडन करते हुए कहा कि ये कोई हमला नहीं था, उसको बताया गया कि ये कोई हमला नहीं था, तो क्यों ये धाराएं लगाई, उसको जेल भेजा गया, क्यों हत्या करने का आरोप लगाया गया, ये जानने के लिए हम आगे अधिकारियों से बात करेंगे। धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।